सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू फातिमा फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हमारे पास रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के ऊपर क्वेश्चंस है। आज हम लोग उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपके ऊपर यहाँ स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलिए साथ साथ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ए टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। एक टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है, किस हाइट तक? 12.5 सेंटीमीटर तक। The apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 सेंटीमीटर। अब उस टैंक के बॉटम में एक निडल रखा हुआ है जिसको मेजर किया गया है, तो उसका हाइट सरफेस से कितना मिला है? 9.4 सेंटीमीटर मिला है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? पहला तो यही पूछ रहा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। आइए बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला कि एक टैंक है, इस टैंक के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। किस हाइट तक पानी है? तो ये जो हाइट है ये आपको शायद 12.5 सेंटीमीटर दिया है। और जो निडल है वो टैंक के कहां पर रखा हुआ है? तो निडल इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक। A tank is filled with a water to a height of 12.5 centimeter. ठीक है। The apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. अब आपको पता है कि जब कभी भी डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा होता है तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल जितने डेप्थ पे होता है उससे थोड़ा ऊपर ही दिखाई देता है। और यहाँ पे आपको सवाल में साफ साफ बोल रहा है कि जो आपको निडल है उसका एपरेंट डेप्थ कहाँ दिख रहा है? तो इस नीडल का जो एपरेंट डेप्थ दिख रहा है वो बॉटम से कितना है, मतलब टॉप से कितना है? तो ये है 9.4 सेंटीमीटर पे। कितनी दूरी पर है? 9.4 सेंटीमीटर पर ये है। ठीक है। और ये है क्या भाई? तो ये है वाटर। क्या है ये? वाटर। अब देखो, आपको हम बार बार बता रखे हैं, जब अगर आपको दूसरे मीडियम के बारे में कोई कमेंट ही ना करे कि दूसरा मीडियम कौन सा है, तो दूसरे मीडियम को हम क्या मानते हैं? एयर मानते हैं। दूसरे मीडियम को हम क्या मानते हैं? एयर। ठीक, ओके। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। लेकिन सुनो, μ2 और μ1 में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम लोग साफ साफ बात किए थे कि इस फॉर्मूले में μ2 किस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर है? रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिस मीडियम में ऑब्जर्वर यानी देखने वाला व्यक्ति जो भी देख रहा है वो मौजूद है। क्लियर? ओके। तो रियल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ हमेशा इस केस में, इस वाले केसेस में डिस्टेंसेस कहां से नापते थे? सरफेस से। तो एक्चुअल डेप्थ निडल का कितना है? 12.5। ओके। एपरेंट डेप्थ कितना? फील कितना हो रहा है? तो 9.4। यहाँ पे सेकेंड मीडियम कौन है? सेकेंड μ2 वो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे ऑब्जेक्ट, यानी इस केस में ऑब्जेक्ट कौन है? ये निडल खुद। तो ऑब्जेक्ट किस में है? वाटर में, तो म्यू ऑफ वाटर। और दूसरा ऑब्जर्वर कहां मौजूद है? एयर में, तो म्यू ऑफ एयर। तो 12.5 बाय 9.4 दिस विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है क्या? आई गेस यही निकालना है। हम तो पढ़े ही नहीं, निकालना क्या? शायद पढ़े हैं, कोई नहीं, देख लेते हैं। चलिए, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, निकालना क्या है? तो म्यू ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको निकालना है। तो म्यू ऑफ वाटर हमको निकालना है। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रट के रखा होगा आप लोगों ने, नहीं रटा है तो याद कर लीजिए। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 12.5 डिवाइडेड बाय 9.4 तो कितना आएगा हमारा? 1.33। कितना आएगा? 1.33। जल्दी से डिवाइड करके देख लो।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आ गया 1.33। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, ये तो हुआ। अब आपको इसी क्वेश्चन में, आप यहाँ स्क्रीन के पास देख पा रहे होगे, इसी क्वेश्चन में आपको आगे बोल रहा है कि अगर यहाँ से पानी को हटा दिया जाए, कोई दूसरा मीडियम डाल दे। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63। अब यहां से पानी हटा के क्या रख दिया गया, म्यू ऑफ लिक्विड 1.63 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन बाहर अभी भी एयर ही है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। यहां से इस टैंक में से पानी निकाले, कोई दूसरा लिक्विड डाले जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.63 अप टू द सेम हाइट, मतलब ये हाइट सेम है, मतलब रियल डेप्थ अभी भी कितना है, रियल डेप्थ अभी भी 12.5 ही है। up to the same height what will be the apparent depth। अब आपसे पूछा apparent depth मतलब दूसरे केसेस में जब पानी बदल के कोई लिक्विड डाल दिए तो उस केस में नीडल अब हमें कहां दिखाई देगा, आप ये बताओ। फॉर्मूला अभी भी वही है, रियल डेप्थ बाय apparent depth इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। μ1 किस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जल्दी से बोलो, μ1 उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी μ2 बाई μ1, तो μ2 उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब यहां से पानी हटा के कोई दूसरा लिक्विड रखे हैं तो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में उसका हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, और कहां से देखा जा रहा है, एयर से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। रियल डेप्थ अभी भी कितना है 12.5 ही है, 12.5। एपरेंट डेप्थ आपको निकालना है, डी एपरेंट आपको निकालना है। लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। एपरेंट डेप्थ यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 1.63 डिवाइड में आ जाएगा, तो 12.5 बाई 1.63 इज इक्वल टू डी एपरेंट। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कीजिए तो जल्दी से कितना आ रहा है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7.67। तो पहले केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इतना हो गया, और इस केस में एपरेंट डेप्थ कितना हो गया 7.67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।